नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग सीटेट की तैयारियां कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम तो आप सभी को पता है 16 दिसंबर से लेकर के आपको 13 जनवरी तक एग्ज़ाम होने वाला है, ऑनलाइन एग्ज़ाम। ठीक है, और सिलेबस भी जारी किया गया है सीटेट के द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो सिलेबस में जो है थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा परिवार और मित्र का जो क्वेश्चन बनता है उस वीडियो में आज पूरा बताने वाला हूँ। ये आपका सिलेबस है पर्यावरण का। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। परिवार क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है कि परिवार क्या है। एकल समूह, एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है, एक भीड़ है। तो परिवार क्या है बताइए। चलिए, परिवार एक सामाजिक क्या है? संस्था है। उत्तर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी बच्चों का होना अनिवार्य है। दूसरा ऑप्शन है माता पिता पति पत्नी का होना अनिवार्य है, माता पिता बच्चों का होना अनिवार्य है, उपयुक्त सभी। तो समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में, याद रखिएगा सभी कोई, पति पत्नी बच्चों का होना अनिवार्य है। फर्स्ट उत्तर आपका सबसे बेटर होगा, पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जा सकता है? परिवार को, गांव को, विद्यालय को, इनमें कोई नहीं। बताएं, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जा सकता है? चलिए, आपका उत्तर होगा परिवार की। बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने बताया है परिवार की उनका सही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन है किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया? किसने किया? आवश्यक और अनावश्यक दो चीज के रूप में किया। एक तो आवश्यक है परिवार, दूसरा अनावश्यक है परिवार। एक किसने किया? मैकाइवर ने, लुंडबर्ग ने, ऑर्गबर्न ने और निमकॉफ ने। बताए उत्तर कौन सा होगा? चलिए, आपका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य है क्या है? पालन पोषण, भोजन, शारीरिक सुरक्षा, सभी। बताए, परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य है क्या है? चलिए, उत्तर आपका हो जाएगा सभी है। भोजन भी है, पालन पोषण भी होना चाहिए, शारीरिक सुरक्षा भी होना चाहिए। तो यहाँ उत्तर आपका सब। चलिए, उत्तर आपका हो रहा है यहाँ पे परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य क्या है? सभी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग का सही गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा और ध्यान से उत्तर दीजिए सभी कोई, कि परिवार की सामान्य विशेषता क्या है? विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद, सभी। बताइए, परिवार का सामान्य विशेषता क्या है? क्या करके एग्जाम में? चलिए, सभी है। सामान्य निवास भी होना चाहिए परिवार के लिए, विवाह तो जरूरी है परिवार के लिए, वंश भी चलते जाता है। ठीक है, उत्तर आपका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं है? ऑप्शन है, देखिए सबसे पहले मैं बताता हूँ, परिवार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एकल परिवार, एकल परिवार में माता पिता भाई बहन बस। संयुक्त परिवार माने बड़ा परिवार। तो ये कह रहा है कि संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। ऑप्शन है आलस का अभाव, गलत बात है। ठीक है, चलिए कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त है, सही बात है। श्रम विभाजन की सुविधा, सही बात है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका उत्तर नेगेटिव था, तो नेगेटिव वाला आपका है आलस का अभाव, गलत बात है। तो नेगेटिव क्वेश्चन था तो नेगेटिव उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? महंगाई, जनसंख्या, कलह की संभावना में कमी, उपयुक्त सभी। बताएं, एकल परिवार की तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी है? चलिए, तो इसमें आपका सब हो जाएगा, महंगाई, जनसंख्या, कलह की संभावना में कमी। उत्तर आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय परिवार का स्वरूप है, कैसा स्वरूप है भाई? ऑप्शन दिया है यहाँ पे, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक,
मातृस्थानीय और इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय परिवार का जो स्वरूप है, याद रखिएगा सभी कोई, वह पितृसत्तात्मक है ना। भारतीय परिवार का स्वरूप कैसा है, तो पितृसत्तात्मक है। उत्तर बी होगा। मातृसत्तात्मक पहले था सतयुग में, जैसे कि सीताराम, तो सबसे पहले सीता का नाम आता था, तब राम का आता था, ठीक है। तो सीताराम, तो उसको बोलते हैं मातृसत्तात्मक। लेकिन अभी जो है परिवार का स्वरूप पितृसत्तात्मक चल रहा है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसको पीडीएफ टेलीग्राम पर मैं आपको दे दूंगा। टेलीग्राम लोड करके प्ले स्टोर से ऑनलाइन बोर्ड स्टडी लिखिएगा, वहाँ मेरा ग्रुप है, उस ग्रुप पर मैं पीडीएफ दे दिया हूँ पिछले क्लास का, इसका भी मिल जाएगा आपको। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिवार का समरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है। ऑप्शन है एकल परिवार, वैवाहिक परिवार, संयुक्त परिवार, सभी। क्या होगा उत्तर बताएं। संयुक्त परिवार, क्या हो जाएगा, संयुक्त परिवार, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। पितृस्थान, मातृस्थान, वैवाहिक और एकल। क्या होगा उत्तर बताएं। चलिए होगा यहाँ पे क्या, मातृस्थान, ठीक है। परिवार के साथ निवास करते हैं, आपका उत्तर होगा मातृस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। ऑप्शन है समरक्त, वैवाहिक, पितृस्थान, मातृस्थान। क्या होगा उत्तर 12 का बताएं। समरक्त हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। तो परिवार का मैं डिटेल से बताऊंगा वीडियो एक जारी करके, जिसमें आपको पूरा लेक्चर रहेगा परिवार से संबंधित। चलिए क्वेश्चन है अगला कि समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है। एकल, संयुक्त, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समरक्त में आपका हो जाएगा, एकल भी आता है और क्या आता है, संयुक्त भी आता है। तो उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। परिवार के द्वारा, मित्र के द्वारा, शिक्षा के द्वारा और रिश्तेदार के द्वारा। बताएं समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है। बालक कोई भी है, उसका समाजीकरण किसके द्वारा होता है बताएं। चलिए परिवार के द्वारा, सबसे पहले परिवार से ही मिलता है समाजीकरण की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा। आनंद की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता, अच्छाई की मित्रता, उपयुक्त सभी। बताएं। तो मित्रता अगर देखा जाए तो केवल आनंद के लिए नहीं होता है, केवल आपको काम पड़े तब मित्रता निभाए ऐसा नहीं बात है, ठीक है। अच्छाई के लिए होता है, ठीक है। उत्तर आपका सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है। उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छाई की मित्रता, उपयुक्त सभी। बताएं। अब अरस्तु के अनुसार बताना है। तो अरस्तु के अनुसार क्या है, उपयोगिता भी होना चाहिए, है ना। जब काम पड़े तो मित्र सहयोग करे। आनंद के लिए भी, है ना, मनोरंजन के लिए भी मित्रता होनी चाहिए, अच्छाई के लिए भी। तो अरस्तु साहब बोले थे सभी के बारे में, याद रखिएगा। दोनों में चेंज है, अरस्तु के अनुसार सभी सही हो जाएंगे। रिश्ते का क्या आधार होता है बताएं। रक्त, विवाह, भावना, सभी। रिश्ता किस प्रकार से आप निभाते हैं, तो विवाह रक्त से भी होता है, ठीक है। विवाह से भी रिश्ता बनता है, भावना से भी बन जाता है रिश्ता, दोस्त, है ना। तो उत्तर आपका यहाँ पे सभी पर जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है। रक्त, विवाह, दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएं। चलिए उत्तर यहाँ होगा रक्त। समरक्त संबंध में देखिए इसी में छुपा हुआ है आंसर, समरक्त, तो आपका हो जाएगा रक्त। उत्तर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल कूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है। रचनात्मक प्रवृत्तियां, कल्पना शक्ति, थेरेपी, उपयुक्त सभी। क्या होगा, थेरेपी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल कूद बच्चों के डैश विकास में सहायक होता है। किस प्रकार का विकास होता है खेल कूद से। ज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक, सभी। बताएं। तो खेल कूद से
देखिए ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, समाज की भावना भी है और शारीरिक उसमें परिश्रम भी होता है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, विगत वर्षों में पूछा हुआ प्रश्न है और ध्यान से समझना है इस प्रश्नों को। छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। हाँ, प्रश्न कहा जा रहा है कि परिवार एक इकाई होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे हैं। यह कथन बताइए सही है, सही नहीं है, सही नहीं है, सत्य है, सत्य है। अब 2 चीज़ है। देखिए परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और 2 बच्चे होते हैं। माँ पिता तो होते ही हैं, ठीक है। अब रही बात 2 बच्चे की, तो 2 बच्चे भी हो सकते हैं, 3 बच्चे भी हो सकते हैं। ये बात सही नहीं है, गलत बात है। माता पिता तो होते हैं, सही नहीं है तो गलत बात है। अब 2 ऑप्शन है, सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है, क्योंकि ये सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो सभी भारतीय परिवार इस प्रकार के नहीं होते हैं, केवल 2 ही बच्चे नहीं होते हैं भाई, किसी किसी के पास 11 बच्चे होते हैं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं हुआ, फिक्स आपका ये हुआ। सत्य है क्योंकि आदर्श परिवार जो है माता पिता और 2 भाई बहन ले लिया जाए, सबसे बेटर परिवार आपको उसको माना जाता है। उत्तर आपका यहाँ पे 3 पर जा रहा है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैं आपको ईवीएस का जितना भी टॉपिक है, जितना भी टॉपिक बनेगा, सभी टॉपिक का क्वेश्चन साथ में डिटेल से भी पढ़ाऊंगा आप सभी को, और अच्छे तरीक़ा से, ताकि आप लोग अब की बार ऑनलाइन एग्जाम अच्छे तरीक़ा से आप लोग दे करके आए और आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए और आपका सीटेट क्वालिफाई अच्छे नंबर से हो। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, लाइक करके जाए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।